आज का इंसान अशांत इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा तुलना, बहुत ज्यादा इच्छाएं, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठता है और दिमाग पर हमला शुरू हो जाता है। किसी की लग्जरी लाइफ दिखती है, किसी की ट्रैवल फोटो, किसी की सफलता, किसी का पैसा, किसी का शरीर, किसी का स्टेटस। बिना जाने हम खुद को दूसरों से तौलने लगते हैं। यही तुलना धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। मनोवैज्ञानिक इसे कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों की जिंदगी देखने से इंसान में डिप्रेशन और एंजाइटी का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इंसान फिर भी स्क्रॉल करता रहता है क्योंकि दिमाग को छोटी छोटी डोपामिन हिट मिलती रहती है। बाहर से मजा, अंदर से खालीपन। पैसों की दौड़ भी एक बड़ा कारण है। जरूरतें कब लालच बन गईं, हमें पता ही नहीं चला। पहले रोटी चाहिए थी, फिर स्वाद चाहिए, फिर स्टेटस चाहिए, फिर दिखावा चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले ही कह दिया था कि इच्छाओं की कोई आखिरी सीमा नहीं होती। जितना पूरा करोगे उतना नया जन्म लेगा। जैसे आग में घी डालो, आग और भड़कती है। आज इंसान वही कर रहा है। और फिर रिश्तों की टूटन। पहले लोग समय देते थे, अब लोग सिर्फ ऑनलाइन रहते हैं। दिल से बातचीत कम हो गई है, स्क्रीन से बातचीत ज्यादा हो गई है। इसलिए अकेलापन बढ़ रहा है और यही अकेलापन मन को अंदर से खोखला कर देता है। अब सवाल यह है कि मन अशांत होता कैसे है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग खतरे को बहुत जल्दी पकड़ता है। इसे सर्वाइवल मोड या स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहा जाता है। जब भी हमें कोई खतरा, दबाव या डर महसूस होता है, दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है, शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब यह मोड लगातार ऑन रहता है। आज का इंसान शेर से नहीं भाग रहा, लेकिन EMI, रिश्तों की परेशानी, भविष्य का डर, समाज का दबाव, ये सब दिमाग को रोज खतरे का सिग्नल देते रहते हैं। नतीजा, अंदर लगातार तनाव, ऊपर से नकारात्मक सोच। दिमाग का नेचर है कि वह बुरी बातों को जल्दी पकड़ता है। इसे वैज्ञानिक नेगेटिविटी बायस कहते हैं। एक इंसान आपकी तारीफ करे और दूसरा एक इंसान आपकी आलोचना करे, आप पूरी रात उसी आलोचना के बारे में सोचते रहेंगे। यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है। बीते हुए दुख बार बार याद आते हैं और भविष्य का डर बार बार सताता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। इंसान या तो बीते कल में जीता है या आने वाले कल में, और आज के पल को खो देता है। और जो आज के पल को खो देता है वही शांति खो देता है। अब आते हैं बुद्ध के ज्ञान पर। बुद्ध कहते थे कि दुख का कारण बाहर की दुनिया नहीं, हमारी पकड़ है, हमारी चिपकन है। हम चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को स्थायी मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि सब कुछ बदलता है। शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, पैसा आएगा जाएगा, हालात बदलेंगे। जब हम बदलती चीजों को स्थायी मानकर पकड़ लेते हैं, तब दर्द पैदा होता है। बुद्ध इसे अटैचमेंट कहते थे, और इसी अटैचमेंट से गुस्सा जन्म लेता है, ईर्ष्या जन्म लेती है, डर जन्म लेता है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, शांति कैसे मिले? बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा को छोटा करो। उस आदमी ने रेखा को मिटाने की कोशिश की। बुद्ध मुस्कुराए और उसके पास एक बड़ी रेखा खींच दी। बोले, अब पहली रेखा अपने आप छोटी लग रही है। बुद्ध का मतलब साफ था, शांति पाने के लिए संघर्ष मत बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, दृष्टिकोण बदलो, मन को ट्रेन करो। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक जैसा है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपके दिमाग के रास्ते बनते जाते हैं। अगर आप रोज शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में मजबूत हो जाता है। और अगर आप शांति, कृतज्ञता, जागरूकता का अभ्यास करते हैं, तो दिमाग नए शांत रास्ते बना लेता है। यही कारण है कि मेडिटेशन को आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर मानसिक दवा कह रहे हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से दिमाग का वह हिस्सा मजबूत होता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। बुद्ध का ध्यान कोई जादू नहीं था, वो बस जागरूकता सिखाते थे। सांस पर ध्यान, शरीर की अनुभूति, मन के विचारों को देखना बिना जज किए। जब आप अपने गुस्से को देखते हैं तो गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है। जब आप अपने डर को देखते हैं तो डर छोटा होने लगता है, क्योंकि ज्यादातर दर्द इसलिए होता है
क्योंकि हम भागते हैं, दबाते हैं, छुपाते हैं। बुद्ध कहते थे, जो महसूस हो रहा है उसे देखो, स्वीकार करो, लड़ो मत। लड़ाई ही थकान है। अब सोचिए, अगर इंसान खुद को शांत रखना सीख जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा। फैसले गुस्से में नहीं होंगे, समझदारी में होंगे। रिश्तों में चीख नहीं होगी, संवाद होगा। चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं होगी, अंदर की चमक होगी। आप बाहर से उतने अमीर न भी हों, अंदर से आप राजा बन जाओगे। यही बुद्ध की असली संपत्ति थी। उनके पास महल नहीं था, लेकिन उनके पास मन की आजादी थी। और अब इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा, आज से आप क्या बदल सकते हैं। सबसे पहले खुद से ईमानदारी। मान लीजिए कि आप थके हुए हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं। इसे कमजोरी मत समझिए, यह इंसान होने की निशानी है। दूसरा, सांस को अपना दोस्त बनाइए। जब भी बेचैनी हो, बस गहरी सांस लीजिए, धीरे छोड़िए। यह छोटा सा काम दिमाग को सिग्नल देता है कि खतरा खत्म हुआ। तीसरा, हर दिन कुछ पल मोबाइल से दूर खुद के साथ बिताइए। खामोशी में बैठिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, क्योंकि आप अपने ही शोर के आदी हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे वही खामोशी आपकी ताकत बन जाएगी। बुद्ध कहते थे, 1000 लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया को शांत करना। आज अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाएं, तो वो ये कि शांति कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। पैसा आपको सुविधा देगा, नाम आपको पहचान देगा, लेकिन शांति आपको जीवन देगी। और ये शांति आपको किसी बाजार में नहीं मिलेगी, ये आपको अपने अंदर ही उगानी होगी। तो आज से एक छोटा सा वादा खुद से करिए। जब भी मन भागेगा, आप उसे प्यार से वापस लाएंगे। जब भी गुस्सा आएगा, आप प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेंगे। जब भी तुलना आएगी, आप खुद की यात्रा को याद करेंगे। यही छोटे कदम धीरे धीरे आपको उस जगह तक ले जाएंगे जहां जीवन सच में सुंदर लगता है। और अब जरा उस इंसान की कहानी सुनिए जिसने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। गौतम बुद्ध का जीवन कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस इंसान की यात्रा है जिसने सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ छोड़ने का साहस किया। एक ऐसा राजकुमार जिसके पास महल था, सोना था, सेवा करने वाले लोग थे, आराम था, ऐश था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक सवाल उठता रहा। अगर सब कुछ है तो फिर यह बेचैनी क्यों है? अगर जीवन इतना सुंदर है तो फिर हर चेहरे पर दर्द क्यों है? जब सिद्धार्थ ने पहली बार बीमारी देखी, बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखी, तो उनका पूरा अंदर हिल गया। उन्होंने समझ लिया कि यह दुख किसी एक इंसान का नहीं है, यह पूरी मानवता की समस्या है। उसी दिन उनके भीतर कुछ टूट गया, और उसी दिन उनके भीतर कुछ जन्म भी ले गया। सत्य की खोज। राजमहल छोड़ना आसान नहीं था। वहां मां का प्यार था, पत्नी का साथ था, बच्चे की मासूम मुस्कान थी। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि अगर वो खुद को नहीं समझ पाए तो ये सब भी उन्हें शांति नहीं दे पाएगा। उन्होंने बाहरी आराम छोड़कर अंदर की यात्रा शुरू की। जंगलों में गए, तपस्या की, भूखे रहे, दर्द सहा। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को कष्ट देना भी समाधान नहीं है। समाधान है जागरूकता, समाधान है संतुलन, समाधान है खुद को देखना। और उसी क्षण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपने मन को देखा, अपनी सांसों को देखा, अपने विचारों को देखा। और वहीं से बुद्ध का जन्म हुआ, एक ऐसा इंसान जो जाग गया। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल था लेकिन बहुत गहरा था। शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। हम पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वो मिल जाएगा तब शांत होंगे। बड़ा घर, बड़ा पैसा, बड़ा नाम, बड़ा पद। लेकिन हर बड़ा मिलने के बाद भी मन छोटा ही रह जाता है, क्योंकि समस्या चीजों में नहीं है, समस्या हमारी इच्छाओं में है। बुद्ध कहते थे कि इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जितना ईंधन डालो उतनी तेज जलती है। आज का विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब भी हमें कोई नई चीज मिलती है, दिमाग थोड़ी देर के लिए खुशी का केमिकल छोड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही स्तर फिर नीचे आ जाता है। इसे हिडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब हम खुशी के आदी हो जाते हैं और फिर नई खुशी की तलाश शुरू कर देते हैं। यही चक्र हमें थका देता है। बुद्ध ने इसके उलट रास्ता बताया, संतोष। उन्होंने कहा कि जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास संतोष नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। वर्तमान में जीना उनका सबसे बड़ा अभ्यास था। ना बीते कल का बोझ, ना आने वाले कल का डर।
सिर्फ ये पल, यही सांस, यही जीवन। और जब इंसान इस पल में टिकना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। मनोविज्ञान इसे माइंडफुलनेस कहता है। आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर इसे मानसिक स्वास्थ्य की दवा मानते हैं, क्योंकि जब आप वर्तमान में होते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो शांति, संतुलन और समझ से जुड़ा होता है। अब सवाल आता है, इस शांति को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? बुद्ध का ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं था, वो जीवन जीने की कला था। सबसे पहले उन्होंने सांसों से दोस्ती करना सिखाया। सांस हमेशा आपके साथ रहती है, आप उसे कंट्रोल नहीं करते, फिर भी वो आपको जिंदा रखती है। जब आप गुस्से में होते हैं, सांस तेज हो जाती है। जब डर में होते हैं, सांस उखड़ जाती है। अगर आप बस अपनी सांस को देखना शुरू कर दें, धीरे धीरे अंदर बाहर आते जाते हुए, तो दिमाग को संदेश मिलता है कि अब खतरा नहीं है। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि धीमी गहरी सांसें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं, यह शुद्ध विज्ञान है। यही बुद्ध हजारों साल पहले सिखा गए। दूसरा बड़ा नियम है सोच पर नियंत्रण। नहीं, विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें देखना है। बुद्ध कहते थे कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। जब नकारात्मक विचार आए, खुद से लड़ो मत, बस उन्हें पहचानो। ये डर है, ये गुस्सा है, ये तुलना है, और फिर धीरे से ध्यान किसी और दिशा में ले जाओ। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहता है, मतलब सोच का फ्रेम बदलना। अगर दिमाग कहे मैं बेकार हूं, तो आप कहो मैं सीख रहा हूं। अगर दिमाग कहे सब मेरे खिलाफ है, तो आप कहो ये मुझे मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे दिमाग नई आदत बना लेता है। तीसरा नियम है अपेक्षाएं कम करना। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, उतना ज्यादा दुख। हम लोगों से चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार चलें, हालात से चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से बदलें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जो है उसे स्वीकार करना सीखो। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है वर्तमान की सच्चाई को समझना। जब आप वास्तविकता से लड़ना छोड़ देते हैं, तब आपकी आधी पीड़ा वहीं खत्म हो जाती है। आज के मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं। जो लोग हालात को स्वीकार करना सीख जाते हैं, वे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। चौथा नियम है अकेलेपन से डरना बंद करो। आज इंसान हर पल किसी के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसे खुद के साथ रहना मुश्किल लगता है। खामोशी उसे डराती है, लेकिन बुद्ध कहते थे कि खामोशी में ही असली मुलाकात होती है, खुद से। जब आप अकेले बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना भाग दौड़, तब आपके अंदर की आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में वो आवाज दर्द की होगी, अधूरी इच्छाओं की होगी, पुराने घावों की होगी, लेकिन अगर आप भागे नहीं, अगर आप बैठे रहे, तो धीरे धीरे वही खामोशी आपकी दवा बन जाएगी। मनोविज्ञान भी कहता है कि अकेले समय बिताने से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और इमोशनल हीलिंग होती है। और पांचवा नियम, सबसे सुंदर नियम, कृतज्ञता। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए रोना बंद। बुद्ध कहते थे कि जो इंसान रोज धन्यवाद कहना सीख लेता है, उसका मन अपने आप हल्का होने लगता है। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि रोज कृतज्ञता का अभ्यास करने से दिमाग में खुशी से जुड़े केमिकल बढ़ते हैं। छोटी चीजें, सुबह की रोशनी, एक कप चाय, किसी का मुस्कुरा देना, आपकी सांसें, आपका शरीर, जब आप इन्हें देखना शुरू करते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। और अब जरा सोचिए, अगर इंसान सांसों से दोस्ती कर ले, सोच को समझदारी से संभाल ले, अपेक्षाएं कम कर दे, अकेलेपन को अपनाने लगे और कृतज्ञता सीख ले, तो क्या उसके जीवन में शांति नहीं आएगी? क्या उसके रिश्ते नहीं सुधरेंगे? क्या उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा? यही बुद्ध का रास्ता था। कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ जागरूक जीवन। बुद्ध कहते थे, बाहर अंधेरा है तो दीपक जलाओ, लेकिन असली दीपक भीतर जलाना सीखो, क्योंकि जब भीतर रोशनी होती है, तब बाहर का अंधेरा डराता नहीं है, और यही असली आजादी है। और अब जरा अपनी आंखें बंद करके उन लोगों को याद कीजिए जो रोज आपके आसपास चलते फिरते हैं। वो इंसान जो सुबह ऑफिस के लिए निकलता है, चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान लगाए, अंदर से टूटा हुआ। उसकी सुबह अलार्म से नहीं, चिंता से शुरू होती है। बस ट्रेन, ट्रैफिक में खड़ा वो इंसान बाहर से सामान्य लगता है, लेकिन उसके दिमाग में हजार सवाल चलते रहते हैं। नौकरी रहेगी या जाएगी, बॉस क्या कहेगा, टारगेट पूरे होंगे या नहीं, घर का खर्च कैसे चलेगा। रात को बिस्तर पर लेटकर भी उसकी आंखें बंद नहीं होती,
क्योंकि दिमाग अभी भी ऑफिस में ही फंसा रहता है। यही वो इंसान है जिसे बुद्ध के शब्दों में भविष्य का कैदी कहा जा सकता है, जो अभी के पल में है ही नहीं। मनोविज्ञान इसे क्रॉनिक स्ट्रेस लूप कहता है, जहां दिमाग बार बार एक ही डर को दोहराता है। लेकिन जब ऐसा इंसान सांस पर ध्यान देना शुरू करता है, जब वह अपने विचारों को देखने लगता है, जब वह यह समझने लगता है कि हर समस्या उसकी पहचान नहीं है, तब धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आता है। वही इंसान जो पहले छोटी बात पर चिढ़ जाता था, अब ठहर कर प्रतिक्रिया देना सीखता है। वही इंसान जो हर समय बेचैन रहता था, अब कुछ पलों की शांति चुरा लेता है। यही छोटी जीतें बड़ी क्रांति बनती हैं। अब उस इंसान को देखिए जो रिश्तों से टूट चुका है, जिसने किसी को दिल से चाहा, भरोसा किया, सपने देखे, और फिर अचानक सब बिखर गया। धोखा, तकरार, अलगाव, ये सब दिल पर ऐसे वार करते हैं जैसे किसी ने अंदर से कुछ छीन लिया हो। वो इंसान हर वक्त उसी दर्द को दोहराता रहता है। पुरानी बातें, पुराने मैसेज, पुराने पल बार बार दिमाग में चलते रहते हैं। बुद्ध कहते थे कि दुख दो बार होता है, एक बार घटना से, दूसरी बार याद से, और दूसरी बार वाला दुख सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह रोज मरता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो इंसान पुराने घावों में फंसा रहता है, वह अपने वर्तमान को जड़ बना लेता है। लेकिन जब वही इंसान ये सीख लेता है कि दर्द को महसूस करना है, उसमें डूबना नहीं है, जब वह स्वीकार करना सीखता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, जब वह खुद को दोष देना बंद करता है, तब उसके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। वो फिर से सांस लेना सीखता है, फिर से मुस्कुराना सीखता है। यही बुद्ध का मार्ग है, पीड़ा से भागना नहीं, पीड़ा को समझकर उससे मुक्त होना। अब तीसरी कहानी एक साधारण इंसान की। न बहुत पैसा, न बड़ा नाम, न सोशल मीडिया की चमक, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। जब आप उससे बात करते हैं तो आपको लगता है जैसे आप किसी तेज बहती नदी के किनारे बैठ गए हों। मन अपने आप शांत होने लगता है। ऐसा इंसान कैसे बनता है? ये कोई जन्म से मिला वरदान नहीं है, ये रोज की साधना है, ये रोज की जागरूकता है। वो इंसान सुबह उठकर कुछ पल खामोशी में बैठता है। वो अपनी सांसों को महसूस करता है। वो दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करता है। वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, और यही कारण है कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव होने के बावजूद अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। बाहर तूफान हो, अंदर संतुलन बना रहे। और अब बिफोर और आफ्टर की सबसे बड़ी कहानी, वो इंसान जो पहले हर वक्त गुस्से में रहता था, छोटी बात पर टूट पड़ता था, लोगों से लड़ता था, खुद से नफरत करता था, उसका दिल भारी रहता था, शरीर थका रहता था, नींद पूरी नहीं होती थी। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? उसी दिन उसने बदलाव की शुरुआत की। उसने सुबह कुछ मिनट खुद के लिए निकालना शुरू किया। उसने गुस्से में जवाब देने से पहले सांस लेना सीखा। उसने दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझना शुरू किया। महीनों बाद जब वही इंसान आईने में खुद को देखता है, तो उसे कोई और ही इंसान दिखाई देता है।